नमस्कार आप सबका। आप देख रहे हैं दिपेश इज आईटी लैब और आज के इस एपिसोड में हम एक सिस्को स्विच को बेसिक कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर नीचे आ जाए, स्विचेस के ऊपर क्लिक कर लें और ये फर्स्ट स्विच के ऊपर क्लिक कर लें, फिर यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं। अब इस चीज को समझिए, ये पैकेट ट्रेसर एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। अगर मैं इसको सीधा भी एक्सेस कर लूंगा यहाँ से CLI मोड से, तो ये स्विच का एक्सेस मुझे मिल जाएगा। लेकिन असली में क्या होता है, हमें चाहिए होता है सबसे पहले एक पीसी, उसके बाद चाहिए होती है हमें कंसोल केबल। अब कंसोल केबल का एक एंड लगता है सिस्को स्विच या सिस्को डिवाइसेस के कंसोल पोर्ट में और दूसरा लगता है ये इस वाले RS232 नाम के कनेक्टर में। अब इस तरीके से हमारा जो पीसी है वो स्विच के साथ कनेक्ट हो चुका है। दिस इज द रियल वे। रियल लाइफ में हम इसी तरीके से स्विच को पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं वाया कंसोल पोर्ट। रूल हमेशा याद रखिएगा, सिस्को के डिवाइसेस में हमेशा एक ही कंसोल पोर्ट होता है। अब हम ओपन करेंगे इस पीसी को। इस पीसी को ओपन करने से पहले मैं यहाँ पर ऊपर प्रेफरेंसेस में जाऊंगा और फॉन्ट में अब मैं फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। 12 बहुत है। ये फॉन्ट साइज होने वाला है हमारे कमांड लाइन इंटरफेस का। पीसी में जाएंगे और डेस्कटॉप और यहाँ पर टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। अब रियल लाइफ में एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पटी। उसकी हेल्प से हम हमारे सिस्को डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हैं। सिमिलर तरीके का होता है और यहाँ पर हम कर देंगे इसको ओके। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो स्विच का इंटरफेस है वो खुलकर आ चुका है, जो हमने वहां स्विच में देखा था। ये सारा का सारा हम यहाँ से स्टार्टिंग से देखते हैं। ये इसका इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि सिस्को डिवाइसेस का अपना एक सॉफ्टवेयर है और ये उस सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड है पैकेट ट्रेसर के अंदर। इसको मैं थोड़ा सा छांट के नीचे कर लूं ताकि जो कमांड्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे पाए, आप अच्छे से देख पाएंगे। अगर कोई भी आपको ऑडियो वीडियो का इश्यू लगता है वीडियोस में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव। अब सिस्को सीखने के लिए या सिस्को डिवाइसेस से इंटरेक्ट करने के लिए सबसे प्यारा दोस्त है हमारा क्वेश्चन मार्क। आप सिस्को में कहीं भी हैं, आप क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी कि आप कौन कौन सी यहाँ पर कमांड्स लगा सकते हैं। तो देखते हैं, मैं क्वेश्चन मार्क दबाता हूं और इतनी सारी कमांड्स हम इस मोड में यूज कर सकते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिस्को डिवाइसेस में 3 मोड्स होते हैं। सबसे पहले यूजर मोड, सेकंड प्रिविलेज मोड, थर्ड ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड। अब पता कैसे चलता है, ये जो ग्रेटर देन का साइन है, अगर ये स्विच यानी कि डिवाइस के नाम के बाद लगा हुआ है तो इससे पता चलता है कि हम यूजर मोड में है। अब नेक्स्ट मोड में जाने के लिए हमें ये इनेबल कमांड लिखनी है। ये देखिए, टर्न ऑन प्रिविलेज्ड कमांड। अब मैं यहां पर लिखूंगा इनेबल। एक और चीज सिस्को में आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है टैब। कमांड भूल चुके हैं या आपको 2-3 अक्षर लिखते हैं और आप टैब प्रेस कर देते हैं। हाँ, अगर तो सेम नाम से कई कमांड शुरू हो रही हैं तब तो आपको एक यूनिक लेटर तक जाना पड़ेगा। अगर नहीं, मतलब एक ही कमांड है, जैसे इनेबल EN से स्टार्ट हो रही थी और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और कोई भी कमांड EN से स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो वो टैब दबाने से अपने आप पूरी हो जाएगी। एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, ये हैश का सिंबल आ गया। अब इसका मतलब है हम यूजर मोड से प्रिविलेज कमांड मोड में आ चुके हैं। क्वेश्चन मार्क करेंगे। अब यहाँ पर ये लिस्ट है जो कमांड्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रिविलेज मोड में। अब नेक्स्ट कमांड तक जाने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये कॉन्फ़िगर। ये देखिए, एंटर कॉन्फ़िगरेशन मोड। एक तो हमें कॉन्फ़िगर चाहिए होगा और दूसरा एक और इसका पार्ट है विच इज दिस टर्मिनल। अभी हम लिखेंगे कॉन्फ़िगर, टैब दबा दूंगा मैं और उसके बाद TER टैब प्रेस कर दूंगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिख के आ चुका है। एंटर प्रेस करूंगा और देखिए यहाँ पर हम कॉन्फ़िग मोड में आ चुके हैं और यह है हमारी स्विच का नाम। तो सबसे पहले हम स्विच का नाम चेंज करना सीखते हैं। स्विच का नाम चेंज करने को सिस्को में बोलते हैं होस्ट नेम। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क और हम ढूंढते हैं होस्ट नेम को। ये रहा होस्ट नेम। सेट सिस्टम्स नेटवर्क नेम। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा होस्ट, टैब प्रेस कर दूंगा। अब आपको जो भी स्विच को नाम देना है वो आप नाम दे सकते हैं। मैं इसको दूंगा डेल्टा 1। एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पहले स्विच आ रहा था, अब यहाँ पर डेल्टा 1 नाम से यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम हमारी स्विच में होस्ट नेम यानी कि स्विच का जो नेटवर्क डिवाइस का नाम है
वो चेंज करते हैं। अब मान लीजिए आपको ये नाम नहीं पसंद आया, तो सिस्को में होती है नेगेट कमांड। नेगेट कमांड में कोई स्पेशल नहीं होता, नो लिखना होता है, नो होस्ट लिख के मैं टैब प्रेस कर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। ये देखिए वापस से यहाँ पर डेल्टा 1 से स्विच में कन्वर्ट हो गया। एक और सिनेरियो लेके चलता हूं मैं, और यहाँ पर अप एरो की से आप प्रीवियसली यूज्ड कमांड को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं दोबारा से इसका नाम डेल्टा 1 कर रहा हूं। अब मान लीजिए इसको डेल्टा 1 से डेल्टा 3 में कन्वर्ट करना है, तो मुझे नो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा से होस्ट नेम लिखूंगा और यहाँ पर डेल्टा 3 या आपको जो भी नाम करना है वो आप कर देंगे। और देखिए यहाँ पर पहले डेल्टा 1 था, अब डेल्टा 3 हो चुका है। तो इस तरीके से हम हमारे नेटवर्क डिवाइसेस के नाम चेंज कर सकते हैं। और 3 मोड हमने सीखे, सबसे पहले यूजर, उसके बाद प्रिविलेज और उसके बाद ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। एक चीज याद रखिए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जो भी चेंजेस होंगे वो सारे के सारे पूरी की पूरी स्विच के ऊपर इंपैक्ट जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज, मैं यहाँ पर पहले कंट्रोल Z कर दूंगा। अब ये एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, इसको मैं कंट्रोल S के साथ सेव कर दूंगा और ये एज इट इज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में जो सिस्को डिवाइसेस होते हैं वो ऐसे काम नहीं करते। उनके लिए 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, एक शो कमांड होती है, शो रनिंग कॉन्फ़िग। मतलब यहां पर इस स्विच की जो भी अभी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें दिखा दी जाएगी। मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये देखिए, ये इस स्विच की अभी तक की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें हमने सिर्फ इसका नाम चेंज किया है और कुछ चेंज नहीं किया अभी तक। तो अगर आप रियल लाइफ में बिना इसको सेव किए स्विच को बंद कर देंगे तो आपकी जो सेटिंग्स है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो लॉस्ट हो जाएंगी, क्योंकि सिस्को डिवाइसेस में रियल लाइफ में कंट्रोल एस काम नहीं करता। अभी हमें क्या करना है, ये जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है इसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में कॉपी करना है। बहुत ईजी है, यहां पर लिखेंगे कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद स्टार्टअप कॉन्फ़िग या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, एंटर प्रेस कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और ये देखिए यहाँ पर ओके लिखा आ चुका है। इट मींस नाउ इट इज सेफ टू शट डाउन दिस स्विच, क्योंकि जब हम इस स्विच को चलाएंगे दोबारा से, इसमें ये जो सेटिंग्स हमने की है वो सारी की सारी यहीं पर रह जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे कंसोल पोर्ट को सिक्योर करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, क्योंकि कंसोल पोर्ट में कोई भी कंसोल केबल लगाकर आपकी स्विच के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा, लेकिन कंसोल पोर्ट को सिक्योर करने के बाद दे वोंट बी एबल टू डू दैट। थैंक यू सो मच, आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, और कारण भी जरूर बताइएगा, अच्छा क्यों लगा और बुरा क्यों लगा।